नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, कान्हा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं जन्माष्टमी के अवसर पर जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, उसको मेरा बताने का एक ही लक्ष्य है कि इसके जो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या हमें अपने घर में लेकर आनी है और किस किस तरीके से उसको रखना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो सभी लोग बहुत तैयारियां करते हैं अपने घर में किसी न किसी तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें कान्हा जी के लिए गिफ्ट के रूप में लेकर आते ही हैं। लेकिन जो मैं आपको आज 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ, मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप इन 5 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ या 5 चीज़ें आपको मिलती हैं तो साल भर के लिए अपने घर में ज़रूर रखें, जिससे कि आपके घर में बहुत बहुत खुशहाली हो, धन का आगमन हो और ग्रह क्लेश जो है वो दूर हो, और जो संतान का सुख जिनको नहीं मिला है अभी तक, संतान सुख में वृद्धि हो। मेरा इस वीडियो का बनाने का, आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक यही लक्ष्य है कि आप लोगों को मैं आसान से आसान 2 से 5 चीज़ें बताऊं, जिससे कि आप अपने घर में रखकर सुख शांति को, समृद्धि को पा सकें साल भर के लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें घर में जो जन्माष्टमी से पहले दिन या जन्माष्टमी वाले दिन हमें क्या क्या चीज़ें अपने घर में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गाय के गोबर का उपला, किसे कोई कोई तो इसे उपला कहते हैं, कोई कोई इसे कंडा कहते हैं, कोई कोई इसे थापी के रूप में जाने जाती हैं। ये तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चला क्या चीज़ है ये। तो ये गाय के गोबर से बना हुआ उपला है जिसे हम जलाते हैं। तो गाय के गोबर का तो आपको वैसे भी पता ही है कि इसकी जो धुनी हम दें अपने घर में तो कितनी नेगेटिविटी दूर होती है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि गाय का जो गोबर का उपला है सूखा हुआ, ये हमें अपनी रसोई घर में पूरे साल भर के लिए रखना है। इसको रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य का आगमन होता है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास बांसुरी। बांसुरी तकरीबन सभी लोग खरीद कर लाते हैं, लेकिन बांसुरी को लाने के लिए हमें क्या करना है कि हम दुकान पर लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हमें बजा कर दिखाता है। तो हमें दुकानदार के द्वारा बजाई गई जो बांसुरी है वो नहीं लेनी है, वो हमें खुद बजा कर देखनी है। और लाकर बांसुरी के ऊपर हमें मोर पंख लगाना है। मोर पंख लगाकर बांसुरी को लाकर अपने मंदिर में रखें। आप इसके रखने से भी देखेंगे कि साल भर जब अगली जन्माष्टमी तक आएगा तो आपके घर में कितनी हर चीज़ में वृद्धि होगी और घर में सुख शांति होगी। मोर पंख जरूर लगाकर रखें बांसुरी के लिए, और बांसुरी के ऊपर हम खुद बजा कर देख कर लाएं। तो ये है दूसरी चीज़। नंबर तीसरी चीज़ है हमारे पास मोर पंख। तो जन्माष्टमी के दिन हमें मोर पंख भी ज़रूर लेकर आना चाहिए। मोर पंख लाकर हमें कान्हा जी के जो पीछे सिंहासन होता है उसके ऊपर लगा दें। कान्हा जी के सिर के ऊपर तो पगड़ी और मोर मुकुट के ऊपर तो मोर लगा ही होता है। मोर पंख छोटा सा सभी पगड़ियों के ऊपर मोस्टली लगा होता है, लेकिन जो बड़ा मोर पंख है वो उनके पीछे सिंहासन पर लाकर लगाएं। इससे कान्हा जी बहुत खुश होते हैं और हमारे घर में खुशहाली देते हैं। चौथी चीज़ है वैजंती माला। ठाकुर जी को तो वैजंती माला बहुत ही पसंद है। कहीं कहीं वैजंती माला मिलती है, कहीं नहीं मिलती। मुझे भी नहीं मिली थी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पिछले साल मेरी बहन ने दिल्ली से मुझे भेजी, और वो भी छोटे ठाकुर जी की। मैंने तो बड़ी वैजंती माला मंगवाई थी लेकिन मुझे नहीं मिली, तो मुझे छोटी मिली। तो चलो मैं छोटी ही ठाकुर जी को पहना देती हूँ अपने। तो ये देखिए वैजंती माला मैंने पिछले साल से ठाकुर जी को पहना के रखी हुई है और वो डेली पहनती हैं।
माला पहनने के बाद जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी हैं इतना प्रसन्न होते हैं कि वो आपको हर चीज़ में वृद्धि देते हैं। ये तो मुझे खुद आजमाया हुआ नुस्खा है, जो ये मैंने पिछले साल से रखी हुई है ये, और मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जो मैं आपको नहीं बता सकती। और पांचवी चीज़ है जो राधे राधे लिखा हुआ वस्त्र, कोई भी शॉल स्टोल चुन्नी, तो मैं तो वृंदावन से लेकर आई थी पिछली बार जब मैं गई थी। ये देखिए, इस पे वाइट कलर का है मेरे पास, तो आपको पीले रंग का मिले, लाल रंग का मिले, किसी भी रंग का मिले तो आप ले सकते हैं, जिस पे राधे राधे और मोरपंख छपा हुआ हो। तो ये भी अपने घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। जो ये राधे राधे का लिखा हुआ जो कपड़ा है या स्टोल शॉल अपने घर में रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, और कान्हा जी जो उनको अपने जैसा लड्डू गोपाल भेजते हैं उनके घर में। ये मैं लेके आई थी, अभी मैंने लाके रखा हुआ है ये। तो मैंने आपको पांचों चीज़ें बताई है आज कि किसके रखने से क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 5 चीज़ें जो मैंने अपने घर में रखी हुई हैं वो मैंने आपको दिखाई। आप इनमें से कुछ भी अपने घर पर लाकर रख सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं। आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।